बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाएं एनर्जी से भरपूर नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे 1 कप पोहे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। बिना फ्राई किए, बिना लहसुन प्याज के इस नाश्ते को हम बना के तैयार करेंगे। सब्जियों से भरपूर यह नाश्ता बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और कभी भी कुछ अगर समझ में नहीं आता तो इस नाश्ते को आप सिर्फ 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ था 1/2 कप दही, और दही में हमने उतना ही पानी ऐड किया है क्योंकि दही थोड़ी खट्टी थी, एक दिन की पुरानी दही थी। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश दही है तो फिर आप यहाँ पे 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप सूजी, 1 कप पोहा। तो यहाँ पे देखिए सूजी हमारी थोड़ी मोटी वाली थी, तो इसलिए हम चलिए इसको एक ग्राइंडर जार में डाल के और थोड़ा सा इसे बारीक कर लेते हैं। अगर आपके पास बारीक वाली है तो फिर आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सूजी को डाल दिया है मिक्सर जार के अंदर, और फिर हम जो पोहा लिए हैं उसको भी डाल देंगे। दोनों का हमें फाइन सा पाउडर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे सूजी के फॉर्म में ये आ जाता है। तो इस तरीके से हमें इसका पाउडर बना लेना है और झटपट से ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। पोहा डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने जो दही फेंट के रखा हुआ था उसी के अंदर सूजी और पोहा का यहाँ पे जो हमने पाउडर बनाया था उसको डाल दिया है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए आप किसी विस्कर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन हमने स्पून की हेल्प से ऐसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे गुठलियाँ वगैरह ना रहें, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपको याद नहीं रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से सूजी और पोहे को मिक्स करके दही के अंदर रख दिया है ढक के। और इसको रखने के बाद हम सब्जियां वगैरह कट करेंगे। 5 मिनट में सब्जियां भी हमारी कट हो जाती हैं और ये भी अच्छे से फूल जाता है, क्योंकि सूजी को थोड़ी देर तक के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं तो फिर हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे हमने जीरा डाल देना है, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डालेंगे। थोड़ा दही की वजह से नमक यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर सब्जियाँ भी डाली जाएंगी। और यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। यहाँ पे हमने खाने वाला सोडा डाल दिया है। इनो डालना है तो फिर आप लास्ट में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका बैटर है जो थिक लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके अभी हम 1 से 2 बार पानी और ऐड करेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री इसका बैटर हमें बना के रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मॉर्निंग में, इस नाश्ते को आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाश्ता कैसा बना था। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा दही मत डालिएगा, क्योंकि फिर दही डालने से क्या होता है कि ऐसे लगता है ना कि नाश्ता बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है नाश्ते में। तो अगर फ्रेश दही है तो ठीक है, अगर ज़्यादा एक दिन की पुरानी दही है तो बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल ना करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे से हो गया है, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। जैसे कि लग रहा है कि आपको कि बहुत ज़्यादा ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं जो कि हमारे पास थी। हमारे यहाँ इस टाइम पे प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल हुआ, तो हम यहाँ पे नहीं डाले, यानी कि पितृपक्ष में हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं, या स्प्रिंग ऑनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। या तो आप यहाँ पे प्याज बारीक कट करके डालें और बीन्स डाल दें, जैसे कि आप यहाँ पे कॉर्न डाल दें, गाजर डाल दें, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो सब्जियाँ अवेलेबल थी मैंने वही सब्जियाँ यहाँ पे ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों को। इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को खिलाएंगे। बच्चों को समझ भी नहीं आएगा कि हमने क्या सब्जियां उनको खिला दी जो उनको पसंद ही नहीं है। बहुत अच्छा नाश्ता लगता है, एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा।
इडली डोसा बर्गर समोसे भी फीके लगेंगे इस नाश्ते के आगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच घी गरम किया है, घी के अंदर हमने राई डाल दिया है और फिर यहाँ पे कुछ करी लीव्स डाल दिया है। इनको अच्छे से चटक जाने देंगे और तड़का हम डाल देंगे बैटर के अंदर। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो तड़का है, ऑयल है, सारी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। बिना फ्राई किए पोहा और सूजी से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। तो बैटर में 1 चम्मच मैंने बेसन भी ऐड किया हुआ था, जो कि क्लिप दिखा नहीं पाई, स्किप हो गई है। 1 चम्मच यहाँ पे बेसन भी ऐड कर लीजिएगा, चने का बेसन, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच ही डालना है, अगर बहुत छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बैटर को हम थाली में ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे छोटी छोटी कटोरियों, बाउल्स में भी इसको बना सकते हैं या इडली मेकर में भी बनाएं और अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। आप इसको कौन सा लुक देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली में ही रख दिया हुआ है। पहले से हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है कि कैसे क्या बर्तनों का चूज़ करें, किस बर्तन में हमें बनाना है, कैसे बनाना है। ये होता है कि झटपट से बस बनाओ, कुछ झटपट से बने। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, स्टैंड रख देंगे और फिर हम जो बैटर सेट करके रखे हैं उसको रख देंगे और फ्लेम को हाई करके हम इसे स्टीम देंगे। अगर हाई फ्लेम में इसको स्टीम करेंगे तो सिर्फ वो 5 से 7 मिनट के अंदर ये स्टीम हो जाता है। वो तो डिपेंड करता है आपके फ्लेम के ऊपर कि आपने फ्लेम कैसे रखा है। अगर हाई फ्लेम में इसको स्टीम करते हैं ना, बहुत जल्दी स्टीम हो जाता है। जब तक हमारा नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक हम यहाँ पे सुपर टेस्टी चटनी बनाएंगे। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी चटनी बनेगी। तो यहाँ पे हमने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि मैं इसको बना के रखती हूँ, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, इनको भी मैंने रोस्ट करके ही रखे हैं। बारिश का सीज़न है, रोस्टेड रहते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। कुछ काजू और बादाम लिए हैं हमने। यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है और दही लिया है, काला नमक लिया है, पुदीना के पत्ते लिए हैं। ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और इस नाश्ते के साथ भी आप इस चटनी को खा सकते हैं। इडली, डोसा, बर्गर, समोसे, पूरी, कचौरी, पराठा, किसी के साथ भी आप इस चटनी को खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगती है। इसके सामने अगर कहें तो आपको केचप, मेयोनीज का भी टेस्ट फीका लगेगा। बहुत ही चटनी अच्छी बनके तैयार होती है। तो इस तरीके की चटनी जब आप ट्राई करते हैं तो साथ में ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होती है, घर की चीज़ों से बनी होती है। बाहर के सॉसेस और जो हम मेयोनीज वगैरह देते हैं ना, उनसे ये कई गुना हेल्दी होती है, क्योंकि घर पे बनी है। हमने इसको हेल्दी वे में बनाया हुआ है, बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस चटनी के थ्रू आप बच्चों को ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, जो कि मैंने थोड़ा बचा लिया है, ज़्यादा लग रहा था। आप यहाँ पे नींबू का जूस डालें अगर आपको चटनी ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करनी है। लेकिन ये चटनी 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। पहले तो 1 ही दिन में ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है। चटनी में थोड़ी सी मिठास रहती है, जो हमने किशमिश डाली है, और चटनी में अलग सा ही टेस्ट आता है। एक बार इस चटनी को जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नाश्ते को भी चेक कर लेते हैं। नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, जो कि 7 से 8 मिनट लगे हुए थे नाश्ते को स्टीम करने में। तो बहुत जल्दी से ये नाश्ता बनके तैयार होता है, बिना फ्राई किए बनाना होता है। कभी कभी होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता क्या नाश्ता बनाए, तो आप इसको बगैर फ्राई किए पोहे से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने टूथपिक से इसको चेक किया, जो कि टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही थी, तो यानी कि नाश्ता हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए नाश्ते को थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, इसके बाद ही हम इसे थोड़ा सा कट करेंगे। यहाँ पे नाश्ता हमारा 5 मिनट के लिए ठंडा हो गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लास की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप में इसको कट किया है। वैसे आप इसको ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। इस तरीके से अलग सा लुक क्रिएट करते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जब बच्चों को हम टिफ़िन बॉक्स में देते हैं इस तरीके के नाश्ते, बच्चों को भी लगता है ना कि कोई अलग सा टेस्ट देने वाला अलग सा नाश्ता है, तो देखने में थोड़ा अलग लगता है। तो बच्चे भी खुशी खुशी टिफ़िन बॉक्स चट करके ही आते हैं। और यकीन मानिए, जब एक बार इसको बना देंगे तो अगले दिन बच्चों की डिमांड इस नाश्ते को लेके फिर से आएगी, क्योंकि इतना ये टेस्टी लगता है। और इसके साथ जो चटनी बनी थी बहुत ही लाजवाब बनी थी। आप ट्राई करके ही हमें कमेंट करिएगा कि आपको ये नाश्ता और चटनी कैसी लगी। और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होता है।
तो अगर आप इसको बगैर फ्राई किए खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैन रख दिया है, पैन में हमने डाल दिया हुआ है बटर। बटर डाल के थोड़ा सा नाश्ते को हम सेक देते हैं। वैसे तो आप नाश्ते को खा सकते हैं, नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन जब इस तरीके से कर देते हैं ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनको अलग सा टेस्ट आता है। जैसे हम लोग बच्चों को ब्रेड और जैसे पाव वगैरह सेक के देते हैं ना, तो इस तरीके से इस नाश्ते को भी जब सेक के देंगे तो बच्चे भी खुशी खुशी नाश्ते का एंजॉय करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते का हमारे अलग सा लुक आया है और टेस्टी भी बहुत ही लाजवाब लग रहा था। जब एक बार इस नाश्ते को बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा। बगैर लहसुन प्याज, बगैर फ्राई किए इस नाश्ते को आप झटपट से सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो मार्केट के महंगे महंगे इडली, डोसा, बर्गर, समोसे क्यों लाना जब घर पे इतना हेल्दी सा नाश्ता बन जाता है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। उलट पुलट करते हुए हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक लेना है, कलर नहीं चेंज करना है, इसको मीडियम आंच पे सेक लें। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट, बगैर फ्राई किए यह नाश्ता पोहे का बन के तैयार हो जाता है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की आसान सी हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आसान सी नाश्ते की रेसिपी जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।